रुपए का खसारा है, और पेट्रोल के सस्ता होने की वजह से कोई 75 लाख रोज़ाना पड़ जाता है। अगर ये पेट्रोल महंगा हो गया पहली तारीख को तो फिर ये हमें 1 करोड़ रुपए का रोज़ाना खसारा होगा। रेलवे पे कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, फिर मैं पॉलिटिकली बात करूं अगर करने। मैंने आपको कहा था कि टार्जन की वापसी होगी। शहबाज शरीफ घर में ही थे, पिछले कमरे में छुपे हुए थे। इस घर के पीछे जो कमरा है उसमें वो छुपे हुए थे। और सियासत में इसलिए ज़्यादा बात नहीं हो सकती कि अपोजिशन का मैं कोई रोल नहीं देख रहा। चीनी के तमाम जिम्मेदार लोग जेलों में जाएंगे। जो आदमी इसमें मुलव्वस पाया गया, इमरान खान कमिटेड है कि वो आइन और कानून के शिकंजे में उनको लाएगा। और जो कल कैबिनेट हो रही है इसमें मुझे उम्मीद है कि आटे की भी फोरेंसिक रिपोर्ट का फैसला हो जाएगा, वरना अगली कैबिनेट में हो जाएगा। लेकिन चीनी और आटा जो है वो इमरान खान की टॉप प्रायोरिटीज़ में है। पेट्रोल पे भी हमने ईसीसी में डिस्कस की है, और ख़ास तौर पर मैंने ईसीसी में पेट्रोल की शॉर्टेज पर जो ओगरा है उनको हदायत की है और उनसे कहा है कि इस शॉर्टेज को कंट्रोल किया जाए। बेसिकली पेट्रोल जो है वो सस्ता हो गया और अब एकदम दोबारा महंगा होने जा रहा है। इसलिए ये स्टॉकिस्ट माफिया जो है उसको स्टॉक करके आने वाले दिनों में बढ़ते हुए प्राइसेस का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि 28 बैरियल से आज मैंने अखबार में पढ़ा है $28 से ये $42 और 43 पे जा रहा है। पाकिस्तान में अपोजिशन पार्टियां जो हैं सवाए मीडिया खेलने के उनका कोई रोल नहीं है, और मीडिया इतना खेला जा रहा है कि एक आदमी की तस्वीर को भी सियासत बनाया जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बेजान किस्म की अपोजिशन है और केसेस में मुलव्वस अपोजिशन है। कोई अपोजिशन ऐसी नहीं है जिसमें इतनी जुर्रत हो कि वो इमरान खान की हुकूमत के मुकाबले में निकले। सवाल कोई हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। मैं अभी है पूरे 5-10 मिनट। पकड़ा क्यों नहीं, क्या वजह है? देखें, शहबाज शरीफ एक सोच रख रहे हैं, वो अपनी विकेट जो है ना दोनों तरफ खेलने के आदी हैं, और वो नई थ्योरी पेश कर रहे हैं कि इंडिया का बड़ा सख्त प्रेशर है, इंडिया कुछ भी कर सकता है, इसलिए सब लोग हम मिलकर एक बेहतर तफहीमी और मफाहमत का, शहबाज शरीफ एक मफाहमत का किरदार अदा करना चाहते हैं, और इमरान खान को कोई दिलचस्पी नहीं है किसी मफाहमती किरदार में। अच्छा शेख साहब, आपने कहा था कि नवाज शरीफ के साथ मामले के ऊपर इमरान खान से बात हो गया है, फवाद चौधरी का लेटर लिखा हुआ है कि वो जो रिपोर्ट्स बनी थी प्लेटलेट्स वगैरह की, वो फवाद चौधरी कह सकता है। मैंने तो जनरल आपसे मोहब्बत है, लाहौर में आके बात निकल गई कि मेडिकल रिपोर्टों में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रेगमाल ज़रूर मारा गया है। कोई रेगमाल 6 नंबर का लगाया गया है, क्योंकि वहाँ जाके प्लेटें ठीक थी। लेकिन मैं इस बात का हामी हूँ कि अगर चला गया तो चला गया। मैं पीटीआई वाले लोग मेरे खिलाफ हो जाते हैं, मैं कहता हूँ दफ़ा करो, जान छुड़ाओ, सहूलत से गवर्नमेंट करो 5 साल। जी बेटे, देखें अभी निकालने का फैसला नहीं हुआ, अभी तो उनके वहाँ घर हैं, उनकी 20 अरब 30 अरब रुपए की पेंशन है, उनका अरबों रुपए का बजट होगा, सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है। हुकूमत वो करेगी स्टील मिल में जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। मैं आपको अच्छा सवाल किया आपने, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी स्टील मिल पे, हुकूमत मजदूरों के बारे में वही फैसला करेगी। शॉर्ट सवाल किया करें, टाइम ना ज़ाया हो। सारी एपिसोड के अंदर किसका हाथ हुआ, किसका एक तो ये बताइएगा, और दूसरा बीबी मरियम को जिस बंदे ने या जिस टीम ने मोबाइल पकड़ाया था वो भी टीम मेरे ख्याल में इस सारी एपिसोड में भी शामिल थी। इस बारे में क्या कहेंगे? देखें क्या एपिसोड है, शहबाज शरीफ का केस सीरियस है, उसे जेल जाना है। एपिसोड का होती तो गिरफ्तार होती। देखें मेरी बात सुने, वो ये समझ रहे हैं कि शायद वो उनकी कंपनी की मशहूरी हो रही है, उनकी कंपनी पे ठप्पा लग रहा है रिजेक्टेड का, वो ये समझ रहे हैं। देखें और अब क्या है सियासतदानों के पास,
पुलिस आ गई, पुलिस चली गई। भाई इनके पीछे पुलिस लगी हुई है, ये लीडर है। जिस लीडर के पीछे पुलिस लगी हो, खाक लीडर है वो, हम तो खुद गिरफ्तारी दे देते थे। अगर लाल हवेली हम मुख्तलिफ केसेस में आए, क्लाशनकोफ में आए, दूसरा है, हमने कहा भाई हमारे घर ना जाना, लाल हवेली आ जाना, हम बिस्तरा तैयार है। मेरा मतलब है जेल जो जेन्युइन सियासतदान होता है उसका ससुराल होती है। ये तो चोर सियासतदान है, करप्ट, डिसऑनेस्ट। इनके केसेस देखें, इतने इतने केसेस हैं, केसेस का अंबार लगा हुआ है इनके, और ये चीनी में भी नहीं बचते ये खानदान। शेख साहब आपने ये कहा, शेख साहब जी, शेख साहब आपने ये कहा है कि इमरान खान चीनी चोरों को नहीं छोड़ेगी, आटा चोरों को भी। आटा चोरों को। लेकिन जहांगीर तरीन के बारे में कहा जा रहा है कि लंदन चले गए, क्या वो वापस आ जाएंगे? ये सब चीनी है। ओके, सवाल आ गया ना। देखें, तो मैं नहीं कहा था। बाहर जाके जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल काम है। ये ऐसे ही नजर आता है कि वॉक कर रहा है जी, चाय पी रहा है, अंदर से उससे पूछो, उसका रिंग पिस्टन ही बैठे हुए हैं, उसके प्लगों में कचरा फंसा हुआ है, उसका इंजन धुआं दे रहा है कि यार देखें, लाहौर लाहौर है, बेशक जो मर्जी हो जाए। सो लंदन में कुछ नहीं रखा हुआ है, अंदर से उनका कोई पूछे। आपका सवाल हो गया, छोड़ो यार, मैं नहीं है ऐसी बात, मेरा ये मसला है। भाई मेरी मिनिस्ट्री की बात करें, मैंने 10% पहले किया है, 10% आज कर रहा हूं, 20% कोई कमी नहीं होती। मैं सारे पाकिस्तान का जिम्मेदार नहीं, इमरान खान ने मुझे रेलवे की जिम्मेदारी दी है। आप सारे पाकिस्तान के सवाल लाहौर में मुझसे करते हैं। बना तो इस मुल्क में अशरफिया नहीं लूटा है, और ये बना मुल्क गरीब के लिए। अनफॉर्चुनेटली गरीब ने कुर्बानी दी है, गरीब को इन्होंने लूटा है, लेकिन गरीब को यहाँ मिला कुछ नहीं। ताकत, मैं, आप सवाल कर सकते हैं। मैं तो अल्लाह के फजलो करम से किसी मसले में नहीं हूँ। सो मुझे तो खुशी होगी, मैं किताब लिख रहा हूँ कि थोड़ा टाइम मिल जाएगा। मैं कोई ऐसा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने 8वीं वजारत कर रहा हूँ मैंने ज़िंदगी में, और ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, पाकिस्तान की तारीख में पहला वजीर हूँ जिसने 5 रुपए की परचेज नहीं की, 5 रुपए की परचेज नहीं की। ये सबोटाज भी हो रहा है और बाज टेररिस्ट एक्टिविटीज भी हैं, लेकिन ठीक हो जाएगा। यार करना सवाल खड़ा है, मुका सवाल। आने वाले दिनों में आपको मजबूर किया कि शहबाज शरीफ के साथ तल्लुकात तो क्या आप बना लेंगे? मेरे तल्लुकात कभी खराब ही नहीं हुए, बना क्या लूंगा। मैंने उसको लंदन कहा था, मत आई जालमा, मारा जाएगा उसको। अल्लाह आपका भारत ने इस महीने के अंदर अंदर इस साल 8 ड्रोन हमले किए हैं, और चीन से उसने पंगा कोई नहीं लेना। उसने अगर पंगा करना है तो हमसे कर रहा है, और अगर इस दफा इंडिया ने पंगा किया तो उसको तुन देंगे। हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है, और ये आखिरी लड़ाई होगी। लास्ट 2 minutes and 3 questions। देखें, मैंने तो आपके जरिए उसको पैगाम दिया था, लाहौर का वो मीडिया सुनता है कि भाई ना आई। अब मैं स्टाम्प लिख कर तो नहीं उसको दे सकता। मैं कह रहा हूँ उसने पकड़े जाना है, ची करे बी करे। अब वो लेटा हुआ है 90 के जाविये पे, अल्लाह रसूल का वास्ता है। मैंने भाई ये बार टार्जन बने, इस कैमरे पे टार्जन है ये लोग। पाकिस्तान की बदनसीबी ये है कि ये जुर्रतमंद और बातें करते हैं। आप, उसने आसफा का जो इंटरव्यू किया, क्या नाम है उसका, आज में, हाँ, उसमें देखें क्या इंटरव्यू। मैं पागल, घर के पिछले कमरे में छुपा हुआ था। तो मेरा मतलब है क्या, आप इस मुल्क को ये लीडरशिप देंगे? आप ये लीडरशिप देंगे? बुज़दिल, डरपोक, नाअहल, नालायक, नकम्मे, नकट्टू, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश एंड एक्स्ट्रावेगेंट। दिस इज द लीडरशिप। ये बताएं कि आपका हो गया। हुकूमत बजट में अवाम को क्या दे रही है? क्या तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी? रेलवे मुलाजमीन को क्या मिलेगा? तनख्वाहें बढ़ेंगी? बजट में कोई नया टैक्स नहीं लग रहा। मैं वो कहूँगा जो शेख हफीज ने कहा है। मैं रेलवे का वजीर हूँ, आप सारे पाकिस्तान के सवाल मुझसे करते हैं, सो मुझसे देख। आपका हो गया लास्ट क्वेश्चन, सेकंड जी। 2 पॉइंट्स हैं। पहला, आप जब भी झाड़ू का ऐलान करते हैं, झाड़ू हमेशा उसकी लपेट में नून लीग के लोग आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि मुशीदान की जो है फरसातों की बात की गई थी, क्या वो चीजें जो है वो अवाम के सामने लाई जाएंगी? देखें,
جو ایسٹس ہوتے ہیں وہ ڈکلیئر ہوتے ہیں. جب ڈکلیئر ہوتے ہیں ایسٹ کسی کے تو وہ انٹرنیٹ پہ آ جاتے ہیں. ان کو یہ کیبنٹ کا فیصلہ ہے کہ مشین، یہ عمران خان کا فیصلہ ہے کہ ان سارے ایڈوائزروں کو اور مشیروں کو اپنے ایسٹس دینے ہیں اور دکھانے ہیں تاکہ لاہور والے بھی دیکھ سکے. وہ چھوڑو یار.